माता पिता के मृत्यु होने के बाद भी बिना उदास हुए हिम्मत से जीने लगे दिव्या और काव्या नाम के दो बहनें। सुबह से शाम तक काम करके आए हुए पैसों में से थोड़ा खर्चा करके समय बिताने लगे। सुबह दोनों एक एक साइकिल पर कुल्फी आइसक्रीम्स के डिब्बे रख के, बहन आज तू कृष्णापुर की तरफ जा, मैं नरसापुर जाऊंगी। दोपहर को हम दोनों पीपल पेड़ के पास मिलेंगे। हाँ ठीक है दीदी। दोनों एक एक तरफ कुल्फी आइसक्रीम्स बेचने जाते हैं। दोनों सुबह से साइकिल पर गली गली घूम के थक के दो गांव के बीच रही पीपल पेड़ के पास मिलते हैं। दोनों बहनें थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाप रे दीदी, आज तो बस ठीक से व्यापार ही नहीं हुआ। गली गली घूमी, साइकिल चला चला के बहुत थक गई दीदी। इस साइकिल के बदले में एक छोटा सा स्कूटी खरीदेंगे ना? बहुत अच्छे। हमारा व्यापार ही ठीक से नहीं हो रहा और हम स्कूटी खरीदे, पैसे पूरे उसके पेट्रोल को ही हो जाएंगे। लेकिन ये साइकिल चलाना मुझसे नहीं होगा दीदी। क्या करे बहन, मेहनत करना है ना। आज तेरा व्यापार कैसे हुआ दीदी? मेरा भी कम ही हुआ। अब चलो खाना खाएंगे। दोनों अपने अपने बॉक्सेस खोल के पेट भर खा के थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों निकलते समय, बहन पूरे आइसक्रीम्स बेचने के बाद ही घर जाएंगे, वरना पूरे पिघल के हमें नुकसान होगा। ठीक है दीदी, पूरा बेच के आऊंगी। दोनों वहाँ से एक एक तरफ जाते हैं। शाम को घूम के आइसक्रीम्स बेच के घर पहुँचते हैं। कमाए पैसे बहन दीदी को देती है। दीदी के पैसे भी उन पैसों में मिला के ऐसे बातें करने लगे। दीदी हमारा व्यापार बहुत कम होने लगा ना? हाँ बहन, गर्मी का मौसम चला गया ना, इसीलिए लोग आइसक्रीम्स खरीदना कम कर दिए। हम एक हफ्ते के बाद सोचेंगे बहन, ऐसे कहती है। इस तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन दोनों आइसक्रीम्स के डिब्बे साइकिल पर रख के जाते समय बहुत बड़ा बारिश शुरू होती है। दोनों बहनें डिब्बे लाके घर में रख देते हैं। हे भगवान, ये कैसी असमय बारिश है। ज्यादा देर तक बारिश नहीं होगी दीदी, शायद 1 घंटा गिरेगा, बस उसके बाद बेचने चले जाएंगे। दोनों बहनें बारिश कम होने का इंतजार करने लगे, पर बारिश और जोर से होने लगी। शाम को बारिश रुकती है। दिव्या आइस बॉक्स खोल के देखती है। अरे रे, आज बहुत नुकसान हुआ, पूरे आइसक्रीम्स पिघल के स्टिक्स बचे हैं। वो बहुत दुखी होती है। काव्या भी उसका आइसक्रीम बॉक्स खोल के देखती है। उसमें भी आइसक्रीम्स पूरे पिघल जाते हैं। दीदी हम ये आइसक्रीम्स व्यापार छोड़ देंगे ना? कंपनी वालों से कह दो कल से न डालें। तो हम कल से कौन सा व्यापार करें बहन? हम उन चीजों से व्यापार करेंगे जो जल्दी खराब ना हो। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नहीं दीदी, वो भी 2 दिनों में खराब होके हमें बहुत नुकसान होगा। दोनों सोचते समय दिव्या को एक आइडिया आता है। तो बहन अंडों का व्यापार बहुत अच्छा है ना, वो बहुत दिनों तक रहेंगे बहन। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है दीदी, बारिश में भी अंडे खराब नहीं होते। दोनों अंडों का व्यापार करने का निर्णय करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों पोल्ट्री फार्म के व्यक्ति से बात करके अंडे लाके दोनों साइकिल्स पर रख के अंडे बेचना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को दोनों जल्दी घर आ जाते हैं। दीदी बहन को एक लॉलीपॉप देकर, बहन ये खाओ। ये कहाँ से लाई? एक किराना शॉप वाला अंडे खरीद के 10 रुपए छुट्टे के बदले ये दोनों दे दिया, ऐसे कहती है। दोनों लॉलीपॉप्स खा के, दीदी इस व्यापार में भी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, साइकिल चला चला के पैर दर्द देने लगे। हाँ, एक जगह ठहर के करने का व्यापार अच्छा है ना बहन। दीदी हमें कोई नया व्यापार करना है, तब लोग आएंगे। ऐसे तो टिफिन सेंटर रखें। टिफिन सेंटर्स, मिर्ची बज्जी, बोंडे, ये तो बहुत सारे हैं दीदी। हमें और कुछ नया करना है। तब दिव्या को उसके हाथ में रही लॉलीपॉप को देखकर एक आइडिया आता है। तो क्यों ना हम एग लॉलीपॉप का व्यापार करें? हाँ, यहाँ तो कहीं भी एग लॉलीपॉप सेंटर भी नहीं है दीदी, हमारा पहला सेंटर होगा। गली गली घूम के एग्स बेचने से अच्छा है एग लॉलीपॉप सेंटर रखें।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर वो हम कैसे बनाएंगे दीदी? एक बार कोशिश करके देखेंगे, अच्छा बना तो हम व्यापार शुरू करेंगे। दोनों बहनें उनके पास रहे अंडों को उबाल के सारे मसाले डालते हैं। बचे आइसक्रीम स्टिक्स अंडों को रख के लॉलीपॉप की तरह तैयार करके गरम गरम तेल में फ्राई करते हैं। वो अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद एग लॉलीपॉप्स की तरह बन जाते हैं। सच में ये बहुत टेस्टी है दीदी। ये हम बेचने से बाकी स्नैक्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो देर क्यों बहन, हम कल से ही एग लॉलीपॉप सेंटर रखेंगे। अगले दिन शाम को 4 पहियों की गाड़ी पर एग लॉलीपॉप सेंटर खोलते हैं, पर गांव वाले उन्हें देखे बिना ही उनके सामने से ही गुजरने लगे। ये क्या रे, एक भी नहीं आ रहे, सब बेखातर करके जा रहे हैं। हर एक को पब्लिसिटी चाहिए दीदी, इसके बारे में पहले मालूम होना है। पहले थोड़े एग लॉलीपॉप्स फ्री में देंगे। दोनों बहनें वहाँ से जा रहे कुछ लोगों को बुलाकर एग लॉलीपॉप्स फ्री में देते हैं। वो लोग खाकर उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन एग लॉलीपॉप्स के बारे में गांव वालों को पता चलता है। तब दोनों बहनें शॉप को आते ही लोग एग लॉलीपॉप्स खरीदने लगे। उस दिन उनका व्यापार बहुत अच्छा चला और थोड़े दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनों का व्यापार बहुत बढ़ता है, उससे वो बहुत खुश होते हैं। दोनों बहनें एक ही जगह पर रह के पैसे कमा के खुशी से जीने लगे। माहीपुरम नाम के गांव में कौशिक अपनी पत्नी सुगना और 2 बच्चियों लास्या और सहस्त्रा के साथ एक ही घर में रहता था। दोनों बहनें दिखने में बड़ी सुंदर थीं। बाजार में जो भी नई क्रीम आती थी वो उसे खरीद कर उसका इस्तेमाल किया करती और अपने चेहरे को हमेशा चमका के रखती। अपनी खूबसूरती को लेकर दोनों बहनों को बड़ा घमंड था। कॉलेज के सभी लड़के उनके दीवाने थे, लेकिन ये लड़कियां किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी। एक दिन उनके पिता कौशिक की बहन उनके घर आई। उन्हें देखकर, बहन अंदर आओ, तुम कैसी हो, घर पर सब कैसे हैं? हाँ? इस तरह कौशिक ने अपनी बहन, उसके बच्चे और उसके जीजाजी के बारे में पूछा। क्या अच्छा है भाई, मैं अपने घुटनों के दर्द से इतनी परेशान हूँ। मैंने कितनी दवाइयाँ आजमाई, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे जीजाजी तो हमेशा खेतों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें जानने की परवाह ही नहीं कि मेरी क्या हालत है। और बच्चे, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। बस यूं ही चल रहा है सब। उसने अपना हाल बताया। सुगना ने लक्ष्मी को चाय पिलाई। तब लक्ष्मी कुछ यूं कहने लगी। देख भाई, मैं जो भी बात करती हूँ सबके भले के लिए करती हूँ, ये तो तुझे पता ही है। आज मैं अपने बेटों के लिए तेरी बेटियों का हाथ मांगने आई हूँ। तेरी क्या राय है, ये बता दे बस मुझे। लक्ष्मी ने अपने भाई कौशिक से पूछा और उसे अपने दिल की बात कही। बहन, मुझे अपनी बेटियों का हाथ तुम्हारे बेटों के हाथ में देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले जान लेता हूँ बेटियों की राय। इस तरह कौशिक ने अपनी बेटियों को आवाज दी। उसकी दोनों बेटियां लास्या और सहस्त्रा वहां आकर खड़ी हो गईं। लास्या और सहस्त्रा, तुम्हारी बुआ तुम्हारा हाथ अपने दोनों बेटों के हाथ में देना चाहती है, क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? पिता की बात सुनकर लास्या गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या है पिताजी, हम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए हम हैंडसम लड़के चाहेंगे ना, अपने कजिन ब्रदर्स की तरह तो नहीं। सहस्त्रा ने भी अपनी बात रखी। इसने जो कहा वो सच है, हमारे लिए जरा हैंडसम और स्मार्ट लड़के ढूंढिए, हमें अपने कजिन ब्रदर्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये बातें सुनकर लक्ष्मी को भी गुस्सा आ गया। अरे लड़कियों, तुम्हें अपनी सुंदरता आईने में देखकर घमंड हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मेरे दोनों बेटे कितना अच्छा कमाते हैं, शांत स्वभाव के और अच्छे व्यवहार वाले लड़के हैं। लक्ष्मी ने पूछा तो लास्या बोल पड़ी। लड़कियां खुद भी पैसा कमा सकती हैं आजकल, लेकिन जो जरूरी बात है वो है स्मार्टनेस, वही पाना मुश्किल है। उसने सीधे शब्दों में कहा। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जब तुम अपने अभिमान छोड़ दोगी तब आकर पूछूंगी हाल तुम्हारा। उसने उनसे कहा और वहां से चली गई। तब कौशिक ने लास्या और सहस्त्रा को डांट लगाई। सुनो बेटा, अपनी बुआ से इस तरह बात करना बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें उनके बेटे पसंद नहीं तो चुप रहती, लेकिन ये बदतमीजी करने की कतई जरूरत नहीं थी तुम्हें, समझ गई? कौशिक ने अपनी दोनों बेटियों को डांट लगाई, लेकिन उन्हें घमंड इतना था कि बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में वापस चली गई। तभी सहस्त्रा ने एक अखबार में चेहरे के मेकअप को लेकर एक नया विज्ञापन देखा। वो अपनी बहन के पास आई और उससे बोली,
लासिया, क्या तूने लैक्मी प्रोडक्ट्स का ऐड दिखा? वे चेहरे के लिए इस प्रोडक्ट को बाजार में लाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो चलो फिर जल्दी से जाकर इस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो वो खरीदारी के लिए बाजार गई और क्रीम खरीद कर ले आई। दीदी, ये क्रीम की पैकेजिंग कितनी जबरदस्त है। हाँ सच है, पैकेजिंग लाजवाब है। चलो इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें। तो उस रात दोनों उस क्रीम को चेहरे पर लगाकर सो गई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो रुआसी सी हो गई, क्योंकि उनके चेहरे पर पिंपल्स हो गए थे और पूरा चेहरा खराब हो गया था। अपने ही कमरे में रुकी रही, बाहर निकली ही नहीं। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। उनके घमंडी स्वभाव के कारण लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनकी हालत की खबर सुनकर लक्ष्मी उनसे मिलने उनके घर आई। लास्या और सहस्त्रा उसे देखकर बोली, बुआ हमें माफ कर दो। वे अपनी बुआ के पाँव में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। तब लक्ष्मी बोली, अपनी गलती समझ में आ गई, यही काफी है। फिर लक्ष्मी ने उन दोनों का ढांढस बंधाया और उन दोनों का विवाह अपने बेटों से कर दिया। विवाह के बाद वो उन दोनों को एक अच्छे त्वचा विशेषज्ञ के पास ले गई और फिर से उनके चेहरे अच्छे दिखने लगे। तब लास्या और सहस्त्रा ने अपना घमंड त्याग दिया और अपने पतियों की देखभाल करने लगी और ससुराल में सुख से रहने लगी।